नर्मदे हर। ये देखिए आज ये जंग बहुत अच्छा वन छोटा सा लगा रखा महाराज जी ने। ये महाराज जी के आश्रम का ही एक हिस्सा है और अभी इस समय हैं चंबल नदी के किनारे। जी हाँ, चंबल नदी के किनारे कुछ हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि संत महात्मा बहुत रहते हैं, लेकिन किंतु लोग अभी भी चंबल घाटी का इतना भय है कि अभी भी लोग चंबल घाटी में घुसना पसंद नहीं करते हैं, या उनकी हिम्मत नहीं होती, या कुछ भी समझ लीजिए। तो ऐसे ही एक महात्मा जी हैं यहाँ पर जिन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा की है और इस क्षेत्र में उन्हें नर्मदे महाराज के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि वो नर्मदे हर बोलते थे तो उन्हें उनका नाम नर्मदे महाराज पड़ गया है। नाम तो उनका कुछ और है, तो पूछते हैं, पता करते हैं और आइए मिलते हैं ऐसे महाराज जी से, करते हैं थोड़ी सी चर्चा और देखें क्या बनता है पर्चा। नर्मदे हर। ये किला, ये देखिए इधर से अंदर चलते। अरे वाह, आश्रम तो बहुत अच्छा बना है महाराज जी का। अच्छा, इधर भी कुछ है। ये तो बहुत गजब यज्ञशाला। ये गाय माता खड़ी हैं, देखो। यज्ञशाला में आते ही 33 कोटि देवताओं के दर्शन गाय माता के रूप में। ये वाह, बहुत सुंदर, क्या बात है। ये ये अच्छा, इसमें क्या है? इसमें मछली है? अच्छा, ये मछलियों के लिए। अरे वाह, बताते हैं नाग देवता का घर है। हालांकि नाग देवता अपना घर नहीं बनाते हैं, ये चूहे के घर को ही अपना घर कर लेते हैं, लेकिन बोली ये सांप की बामी जाती है। ये सांप नाग देवता की बामी है। ये इसमें अंदर थोड़ा सा झांकने की कोशिश करते हैं, नहीं। सभी को जगह दी है महाराज जी ने, सभी को कुछ न कुछ। ये माता मंदिर, ये माता का मंदिर। ये तो कई एक मंदिर बने हैं, 1 2 3 4 5 6 जिन लोगों में, हाँ 6-7 मंदिर हैं जिनमें जो सेटिंग हुई है पूर्व में। अच्छा, ब्राह्मणों में हुई तो ब्राह्मणों की बनी है, दीक्षितों की हम लोगों की। किला के बिल्कुल नीचे है ना ये अटेर किला जी। मदन सिंह द्वारा बनवाया है। ये है पावन स्मृति हंसराम दीक्षित अटेर माता सती मंदिर। ये शर्मा परिवार,
इसी तरीके से जो सती प्रथा पहले चलती थी, तो जो सती होती थी उनकी यादगार में ये मंदिर बने हुए हैं। और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ये देखिए, ये अच्छा, मणि दीक्षित परिवार, अटेर, मुकुटपुरा। ये भगवान शिव का मंदिर। ये स्वर्गीय श्री रामनाथ लला पांडे परिवार का पौत्र श्री मयंक हिमांशु के द्वारा निर्माण कराया गया। अच्छा, ये है, ये है। गौ माता के लिए ऐसी गर्मी में कई एक कुंड बनाए गए हैं और जिनमें प्रतिदिन स्वच्छ जल भरा जाता है। ये देखो, ये बिल्कुल बिहार में हम हैं चामुंडा माता मंदिर पर। ये हम आगे आश्रम पे चामुंडा माता का मंदिर है। माता का मंदिर है, लेकिन यहाँ साधु ये आइए चलते हैं अंदर, करते हैं दर्शन और कुछ साधु प्रसाद क्या मिलता है देखते हैं। उनने बोले तम्बाकू नहीं खाऊंगा तो बोले लेटिन नहीं आएगी। अमल है। अब बोले खाना खा लिया है तो बोले तम्बाकू चाहिए, तुम्हारा सब काम बिगड़ता है वो, क्योंकि उसका अमल है, उस वक्त उसको चाहिए, तो इसको कहते हैं अमल। एक होता है एमाल। एमाल के कारण होता है वासनाओं से। एमाल का कारण बनता है वासना, और उसका ना दिन का पता है, ना रात का पता है, ना सोने का पता है, ना खाने का पता है। बस तम्बाकू मुंह में डाल लिया और चबाई, थोड़ी देर फूक दी, फिर डाल दी। न दिन का पता है, बस वो तम्बाकू ही तम्बाकू भरे हुए है। ऐसी बीड़ी पीता, देख पिए, वो फेंक दी, दूसरी जला ली। वो क्या है? वो अमल नहीं है उसका, बोले एमाल है। उसको कोई अंदर टेंशन है या उसकी कोई चीज़ है जो उसकी पूरी नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से उसकी वृत्ति जागृत है, तो वो एमाल में पड़ा हुआ है। और एक होता है आमाल। आमाल में बोले ये आ गए, उनने की रात्रि खा लो, बोले ले आओ। उनने आ गए, बोले बीड़ी पी लो, बोले ले आओ। उनने वो आ गए, बोले सिगरेट पी लो, बोले ले आओ। और घर जब पहुँचे बोले वो कुछ खाते पीते ही नहीं। महीनों उनके घर बच्चों से पूछो, बोले नहीं कोई खाते पीते नहीं, पूरे घर में कुछ नहीं, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं है, तो बोले खाते ही पीते नहीं है। अमाल नहीं आओ। हाँ, तो ये 3 प्रकार है इसकी। अपन कहें ना बोले वो तो यार एमाल है, बोले एमाल नहीं है, उसके भी अलग अलग हिसाब है। जैसे एक दिन हम बैठे हुए थे, गुरु महाराज बोले वहाँ की बात रहे, इलाहाबाद पिछली वाली कुंभ की। तो गुरु महाराज बोले तू जा वहाँ फलाने हैं और उनसे जाके मिलियो और वहाँ बैठियो, कुछ कहेंगे तो सुनियो। अब गुरु सेवा में लगे हुए थे, तो फिर गुरु आदेश हुआ तो वहाँ चले गए। अब वहाँ जब पहुँचे तो वो पहुँचते उन्होंने वहाँ का सड़ाका बकना अपना चालू। अब हमें मालूम है, अब जैसे हमारे वृद्ध हैं, अब इनका तो स्वभाव है गाली देने का। अब इनसे हम अपन क्या कहें, अब ये बक रहे हैं तो बकते रहो, तो स्वभाव उसको बदल नहीं सकते। इनके लिए ना अपना ना पराया, अब इनके पास जो पहुँचा इन्हीं की सेवा कर रहा है, और ये उसकी मारना नहीं है। हाँ, और वो ये भी नहीं कि उसको खिलाए नहीं, बराबर खिला भी रहे हैं, लेकिन अब बक भी रहे हैं। तो बोले उनकी गलती नहीं है, बोले ये साधना का एक स्टेप है। अपन लोग कहते हैं यार वो साधु, यार वो तो गाली बकता है, बोले नहीं, ये साधना का स्टेप है। साधु जीवन एक स्टेप है, सिद्धि है। जैसे खाकी वर्दी पहने तो सब पुलिस वाले, बोले एसपी भी वही वर्दी खाकी, बोले आईजी भी वो खाकी ही पहने हुए, डीआईजी बोले वो भी खाकी पहने हुए, तो बोले पुलिस वाला बोले वो भी खाकी पहने हुए। वर्दी सबकी खाकी है, लेकिन इसमें जो स्टार उनका है, बोले कोई एसआई है, कोई थाना इंचार्ज है, बोले एसपी है, बोले आईजी है, बोले वो डीआईजी है। ऐसे हमारे जीवन होता है। बोले साधु जीवन है, बोले पहले ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य चलेगा, फिर वैराग हो जाएगा, वैराग के बाद संन्यास हो जाएगा। संन्यास में 4 स्टेप आएंगे, ऐसे थोड़ी बढ़ जाता। अब संन्यास के 4 स्टेप होंगे और 2 स्टेप उसको पार करने, तीसरे स्टेप उसकी बनेगी, तब वो क्या बनेगा, दुर्वेश बनेगा।
जो दूर की बातों को जान लेता है उसको दुर्वेश कहते हैं। ये तो मुसलमान साले आप कहने लगे हैं कि दुर्वेश होते हैं। बोले कलंदर, बोले चूतिया तुम लोग कहते हो कलंदर बेवकूफ, हमारे यहाँ राम पहले के थे 12 क्लास से, कृष्ण 14 क्लास से थे, हमारे यहाँ तो पुराना चला आ रहा है ये। असल मुसलमान कहते हैं हमारे अब्दाल हो गए। अब्दाल क्या होता है? ये हमारे यहाँ अब्दाल बोले इन सबके ऊपर जानता है, उसको अब्दाल कहते हैं। उसके बाद होता है मस्त। बोले मस्त यही बोले पढ़ा है, बोले कहाँ पढ़ा पता ही नहीं है, बोले क्या खा रहा है, बोले पता ही नहीं है। तब वो अवधूत गति के स्टेप पे चलता है। ये साधना की अलग अलग क्रियाओं के समय पे अब कहते हैं बोले बाबा है, बाबा थोड़ा ही है, बोले साधु है। हम क्या है? बोले साधु है। साधु बोले साधना की सीढ़ी पे चल रहा है इसलिए साधु है, बाबा नहीं है, हमारा कोई नाती पैदा नहीं है, बाबा नहीं है। बोले महाराज, बोले महाराज भी नहीं है, महाराज गुरु महाराज है, उनमें क्षमता है, उनमें क्षमता है, वो है महाराज, हम भी साधु हो। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिनका अपन को बताते ही नहीं है, अपन बस लगे उनने फलाने ने कह दिया है, बोले फलाने ने कह दिया है, बोले वहाँ हो रहा है। हाँ वैसे जो अपना था भगवान अपना शुभ नाम हमारा वैसे अब गुरु लोगों का दिया हुआ तो नर्मदे बाबा कहते हैं। और वैसे जब यहाँ जन्म हुआ हमारा तो उस वक्त हमारा नाम रखा गया था उमेशानंद सरस्वती। अच्छा अच्छा, हाँ। उमेशानंद सरस्वती। बाकी हमारे गुरु महाराज कभी हमको अच्छा नहीं करते, कभी हम उनका एक काम नहीं करते। अच्छा, उनका काम हम नहीं करते। अच्छा। और उस काम को हम करना नहीं चाहते। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा इसलिए है हाँ। क्योंकि हमने कहा ना अभी हम साधु हो। अच्छा। क्योंकि कुछ क्या है कि बच्चा बन के जो मिल जाता है, हाँ। वो बड़े होके नहीं मिलता। अच्छा। जो हमको पाना है, जो जब तक हम बच्चे रहेंगे वो मिलता रहेगा, और जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमको मिलना बंद हो जाएगा। और बच्चे हम बड़े कब हो जाएंगे? बोले जब हमारे अंदर अहंकार जागृत हो जाएगा, मैं हो जाएगी चाल, तब बड़े हो जाएंगे, तब हम बड़े हो जाएंगे। अच्छा। और जब बड़े हो जाएंगे तो हमको मिलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम स्टूडेंट रहना चाहता हूँ, बोले बच्चा बन के रहना चाहता हूँ उनके। बोले जब तक जीऊँ इस जग में जीऊँ जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरी अगर रग रग का हर तार समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथ। वो चाहते हैं हम ये तंबाकू पीना छोड़ दें सिर्फ, और कोई उनको कोई हमसे दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं है। हाँ, और हम इसको इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमको मालूम है इस तंबाकू को छोड़ देंगे तो ये दुनिया छूट जाएगी हमसे, ये दुनिया हमसे छूट जाएगी, और दुनिया छूट गई तो आप पहले छूट जाओगे। तो भगवान इतनी तंबाकू में आसक्ति है क्या? तंबाकू हमने कहा ना जी, तंबाकू की आसक्ति इतनी है कि अगर हम कहीं जाते हैं तो कहीं ढूंढते नहीं है, और यहाँ रहते हैं तो कहीं छोड़ते नहीं है। अच्छा, ये कहीं जाते हैं तो ढूंढते नहीं, हाँ, और यहाँ रहते हैं तो छोड़ते नहीं। साक्षी है जी जी। 1.5 महीने उनके साथ रहे, यहाँ से गए थे बस में उनके साथ बैठ गए जी, और 1.5 महीने तक हम उनके पैर से पैर अलग नहीं हटाया हमने। हाँ। उनकी सेवा में, उनके कपड़े धोना, उनके कपड़े उठाना, उनको पानी देना, क्योंकि बस में दोनों लोग जी। अब हम लोगों कोई बच्चे तो है नहीं करेंगे। यानी बस में थे या बेबस? बस में नहीं भगवान, नहीं हम कह रहे बस में थे या बेबस थे? नहीं बस में, यानी जो बस जाती है ना तो 40 सीटर बस थी। हाँ हाँ, गुरु बोले कि सब तीर्थों को चलेंगे जी जी। तो यार मन भी हुआ यार, सब तीर्थ घूमने को मिलेगा, फ्री पॉकेट में क्या दिक्कत है। तो हमने कब चलेंगे? बोले कल चलेंगे। हाँ। अब हम चुप, व्यवस्था ही नहीं कर पाई। भाई हमें क्या मालूम, अब तुम तो पिता हो, तुमने आदेश कर दिया कल चलेंगे तो चलेंगे भाई। अब हम तो नहीं कर सकते, तो ठीक है चलेंगे। तो बोले क्या क्या है तेरे पास? हमने हमारे पास तो सब है। बोले कुछ लेना है? हमने हमें कुछ नहीं लेना है। तो हमसे बोले अपनी तू तम्बाकू पीता है? हमने तम्बाकू काहे की पीते हैं, हम काहे तम्बाकू पीते हैं। अच्छा, काहे तम्बाकू? हाँ। बड़े खुश। हाँ। फिर 500 रुपये दिए। बोले नहीं अपना कुछ लेना हो तो अपने हिसाब से ले लियो, फिर यहाँ से वहाँ तक अपन तीर्थ में चलेंगे सब, फिर कहीं कहीं जाना नहीं, फिर तू बाद में कोई परेशानी। पिता ने अपना गोल में कह के अपना फर्ज पूरा किया जी, तो बच्चे के नाते। तो अब वो जब वो अपना हर जगह फर्ज पूरा कर रहे हैं तो हम कैसे पीछे उठता? जब आप उस पौधे को पानी देने में लगे हुए हैं तो एक समय आने पर वो पौधा कैसे नहीं फल देगा, वो देगा जी। पहले हम माफ़ी चाहेंगे आपकी बात को, हम एक चीज़ बताएंगे। जब आप करपात्री के आश्रम पे गए होंगे वहाँ एक नाथ मिला होगा बाबा, नाथ जी मिले होंगे आप? नाथ जी नहीं थे बाबा। हाँ थे? नहीं थे। कहीं गए हुए थे? कहीं गए हुए थे, है ना? हाँ याद आया। खेड़ा है उस गांव का नाम। अच्छा अच्छा। हाँ जी। आपने नर्मदा परिक्रमा की है जी? किस सन में? हमने 2006 5 में की। 2005 में।
तो आपने पूर्ण परिक्रमा की या मतलब विधि विधान वाली जो 3 साल 3 महीने 13 दिन 7 की? साल गुजरे हैं भगवान नर्मदा किनारे। 7 साल? 7 साल। अरे वाह, तब तो भगवान कुछ अनुभव शेयर कीजिए नर्मदा जी का। तो हमने कल ही आपसे कहा ना हम्म कि है नहीं कुछ कहने के लिए। हम्म, हमने आपसे क्या कहा कि जो नहीं देखना था वो देखा, और जो देखना था वो नहीं देखा, अब बचा कुछ है नहीं देखने। जैसे एक, अब आपने कहा ना अनुभव शेयर करो, तो अनुभव तो देखिए, अनुभव शेयर कहाँ से हो सकता है? अनुभव इसलिए शेयर नहीं हो सकता है भगवान, आप ये मत कहना कि ऐसी बात बाबा जी कह रहे हैं। हम हमारे जवान है ना, बोल रहा हूँ ना, जी। हमको मिर्ची लग जाएगी तो हमारे पास 50 बहाने हैं। बात समझिए, 4 मिर्ची अपन सब्जी में डालते हैं तो हम खाते हैं, उसी में 100 ग्राम मिर्ची डाल दीजिए, एक कटोरी हमको सब्जी दे दीजिए, इसमें 100 ग्राम मिर्ची डाल दीजिए। अब हम इसको खाएंगे तो हमारे पास 50 अनुभव है। आँख से पानी निकलेगा, नाक से पानी निकलेगा, हम कहेंगे मिर्ची लग गई है, गुड़ दे दो, चीनी दो, 50 से लाएंगे। ये सारे हैं इसके। जी जी। अब यहाँ क्या होता है, बोले अब मीठा था, इसमें हमने जो मीठी रबड़ी ले ली इसमें, अब इस रबड़ी में 1 किलो चीनी डाल दी, इसी कटोरी में 1 किलो चीनी डाल दी। अब हम कहें आपसे, बोले मीठा बताइए कैसा लग रहा है, तो आप ये कहोगे मीठा लग रहा है। अब पुलिस का कोई एक्सपेरिमेंट, कोई इशारा नहीं है, तो फिर हम आपको क्या बता दें। अरे वाह। तो इसीलिए हमने आपसे कल एक छोटे से इशारे में कहा कि बोले जो नहीं देखना था वो देखा, और जो देखना, और जो इसको ये स्थूल शरीर है ना, तो इसकी जो वृत्तियाँ हैं वो देखना था वो नहीं देखा, वो नहीं देखा। अब बोले अब बचा कुछ नहीं देखने के लिए। मतलब जो नहीं देखना था वो देखा, और जो देखना था वो नहीं देखा, वो बचा कुछ भी नहीं। क्योंकि अपन ने जब जीवन का अपने जैसा हम मुँह चलाया, अब मुँह चलाने का पेट में डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन हो गए, सुबह अपन लेटेंगे। लेकिन ये सारी क्रिया अपने आप अपने सामने आ गई, तो अब इसके बाद जब कुछ देखा ही अपन ने सब, तो उसका कितना गंदा हिसाब देखा। चीज़ सुंदर है, लेकिन उसका बनने का पूरा जो वो देखा ना उसका, तो वो बहुत उस हिसाब से देखा हमने, अपने हिसाब से कुछ नहीं, तो इसलिए कुछ बचा नहीं देखने के लिए। कुछ बचा नहीं। तो फिर भगवान वहाँ आपका कहीं रुकने का मन नहीं हुआ? किसी आश्रम पे? आश्रम एक से एक आश्रम थे, अब रुकते कहाँ, क्योंकि जब वही नहीं रुकी हुई है, जब वही नहीं रुकी हुई है, वही अपने चलते जा रहे, क्योंकि वो आदि शक्ति है जी। नर्मदा जो है आदि शक्ति है। यहाँ एक प्रसंग हमको याद आया, उस दिन कल शायद हमारी आपसे चर्चा हुई थी सर। भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा जी कि बोले 12 वर्ष हो गए, सोमवती तो पड़ी नहीं, अब बोले अब हम लोग क्या करें। तो भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से, बोले तुम वहाँ नर्मदा किनारे चले जाओ, रेवा खंड में ओमकारेश्वर क्षेत्र है, वहाँ चले जाओ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं किससे? बोले युधिष्ठिर से। तो युधिष्ठिर ने कहा, बोले वहाँ क्या है? बोले आप तो 3 लोक के स्वामी हैं। बोले नहीं, बोले जो मुझे भी नहीं मालूम वो उनको मालूम है, वो प्रत्यक्ष साक्षी है उसको, मैं प्रत्यक्ष साक्षी नहीं हूँ जी। क्यों विष्णु इसलिए कह रहे हैं प्रत्यक्ष साक्षी नहीं हूँ, क्योंकि विष्णु को मालूम है, बोले जब प्रलय काल होता है, लय काल होता है, तो कोई मछली बन जाते हैं, कोई कछुआ बन जाते हैं। तो जो कछुआ है तो कैसे बोल रहे हैं, कछुआ तो भाषा समझेगा नहीं मनुष्य की, तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, बोले मैं प्रत्यक्ष नहीं हूँ, प्रत्यक्ष साक्षी नहीं हूँ, पर बोले वो प्रत्यक्ष साक्षी, वो प्रत्यक्ष। बोले मुझे तो सृष्टि की रचना के लिए रूप बदलना है, क्योंकि जो बचाना है जिसको, तो उसके हिसाब से रूप रखना है। अब उस रूप को रखता हूँ तो मनुष्य वाली भाषा समझ नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो जानवर कभी आदमी की भाषा को नहीं समझता। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि मार्कंडेय के पास जाइए। तो युधिष्ठिर और पांडव पूरे कहाँ गए? बोले मार्कंडेय के पास। जब मार्कंडेय ऋषि के पास आए हैं तो इनको काफ़ी दिन ओमकारेश्वर में, फिर मार्कंडेय इनको ओमकारेश्वर क्षेत्र में जब मिले हैं, तो सबसे पहला प्रश्न किया युधिष्ठिर ने कि बोले आप कौन हो? हम अपन किसी से भी मिलेंगे तो बोले अपन तो यही प्रश्न करते हैं कि बोले मैं फलाना हूँ, कोई भी मिलेगा उससे अपन पूछेंगे भैया आप कौन हो। अपन को कोई चर्चा करनी है, कुछ करना है तो पूछेंगे। जैसे आप आए थे तो आपने हमसे पूछा था, बोले बाबा जी आपका नाम, क्योंकि हमने नहीं पूछा, है ना, क्यों नहीं पूछा? बोले आपको उस वक्त जो स्थिति थी उस वक्त आपको जरूरत थी नाम, क्योंकि आपको किसी चीज़ को स्टार्ट करना था तो उसका स्टार्टिंग में कुछ बनाना था, उसका कुछ ना कुछ तो उसको पॉइंट करना था। लेकिन हमको तो कुछ स्टार्ट करना ही नहीं है, क्योंकि बोले आप वो तो चल ही रहा है पहले से।
तो हम किसके पूछे? बोले सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम किस किस को याद कर पाएंगे? क्योंकि वो तो अपना काम है, वो अपना करेगा। अब सूरज वो अपना काम कर रहा है, चंद्रमा अपना काम कर रहे हैं, हवा अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हैं, ये भाई अपना काम कर रहे हैं, ये महाराज जी हैं, ये महाराज जी अपना काम कर रहे हैं। तो ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब हम सबसे पूछते फिर आप कौन, आप कौन? तो बोले हम अपना कब करेंगे, पूछते ही पूछते रहेंगे शायद। तो मार्कंडे जी ने कहा, बोले मैं मार्कंडे। बोले आप कौन हो? बोले मैं युधिष्ठिर। तो बोले कहो कैसे आना हुआ? आप चाहते हैं जब पूरी होके अपन बात को बढ़ाएंगे नहीं। हाँ होंगे महाराज। बोले हम ऐसे ऐसे भगवान कृष्ण ने हमको भेजा है। और बोले कृष्ण ने भेजा है? बोले क्यों? बोले ऐसे ऐसे हम लोग नहीं, आप परेशान नहीं, कष्ट जीवन 24 साल अकेले हो गया। बोले मैं पहले तो आपको एक बात बताऊँ कि आपके 12 वर्ष जो सहमति नहीं पड़ी, तो बोले आपको रहना ही नहीं था वहाँ। मार्कंडे कह रहे युधिष्ठिर से, बोले आपको रहना ही नहीं था, आपको तो चले आना था। तो बोले यहाँ ऐसा क्या है कि बोले ये जो है नर्मदा, बोले ये कोई नदी नहीं है, नर्मदा कोई नदी नहीं है, नर्मदा शक्ति है। शिव पुराण इसका प्रमाण दे रहा है। और हम आपको एक ऐसी जगह बताएंगे जहाँ आपको सुबह चावल पैदा होता है और दोपहर में पक जाता है और शाम को उसको आप काटेंगे। हम बताएंगे नर्मदा किनारे आपको कहाँ जाना है। आपने पूछा था ना कि ऊपर से घूमे हैं कि किनारे किनारे जी घूमे? जी जी। इसलिए हम प्रमाण दे रहा हूँ कि किनारे घूमा हूँ। कौन सी जगह भगवान ऐसी? आप ओमकारेश्वर से जब चलेंगे जी। महेश्वर वाले रोड पे, बड़वा से, जी बड़वा से महेश्वर वाले रोड चलेंगे जी तो आपको यहाँ रास्ते में आएगा गंगात खेड़ी, जी पीठाम्बली। जी आगे आप जब पहुँचेंगे ना तब महेश्वर आएगा। जी लेकिन यहाँ से आप बड़वा से निकलेंगे जब 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, वो जगह है जहाँ ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हुआ। समझिए, नर्मदा कोई आज की चीज थोड़ी है, जी। शास्त्र प्रमाण दे रहा है। वही तो युधिष्ठिर से कह रहे हैं मार्कंडे। अच्छा, तभी तो हम कहा बोले गंगा नर्मदा, बोले बात चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि जिससे इस सृष्टि की शुरुआत हुई उसके बारे में अपन क्या कह सकते हैं। और जो सृष्टि का मध्य भगवान, जिसकी क्षमता को सिर्फ भगवान शंकर रोके हुए, जिसका हर कंकड़ शंकर है, नहीं तो उसके वेग को कौन रोक सकता है? उसकी शक्तियाँ बोले उसके किनारे तो भगवान शंकर ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, सबने तपस्या की है। कोई ऐसा दैत्य पैदा नहीं हुआ जो उसके ऊपर राज करता। शास्त्र प्रमाण दे रहा है, कह रहा है कि बोले जब दैत्यों ने आक्रमण किया तो इंद्र लोग छोड़ के भाग गए, विष्णु वैकुंठ लोग छोड़ के भाग गए। ये भाग के गए कहाँ? नर्मदा जी के शरण। हाँ, इसीलिए 3 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर तो कोई ताकत नहीं चलती है, कोई शक्ति नहीं, कोई तंत्र साधना नहीं, कोई मंत्र साधना नहीं। नर्मदा जी किनारे इधर दैत्यों के वो क्या है, ये वो खंडवा, ये खरगोन की वो थी नगरी, ये खंडवा तो यहाँ खरगोन उसका राज था, खरगा। हाँ, अच्छा अच्छा। ये इतना ये पूरा राक्षसों राज था और रावण लंका थी, तब ये इसमें है। मद्रास वगैरह में ये पंडित आज भी कपड़े काले कपड़े पहनते हैं। त्रिपुटी बालाजी में ये देखिए, इसीलिए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी कि ऐसा नहीं कि हम, क्योंकि अब हमारा साधु जीवन है, लेकिन शास्त्र अपनी जगह है। लेकिन कुछ चीज़ें शास्त्रों में जो हैं वो थोड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? दंडकारण्य में आता होगा। नहीं, अच्छा, और आगे से क्या चीज? दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में आता है, इधर नहीं आएगा, वो इधर नहीं आएगा। इधर क्यों आएगा? अपनी क्या चर्चा चल रही है? जी भगवान, वही चर्चा। वो जगह कौन सी है जहाँ चावल सुबह पैदा होता है, दोपहर में पकता है, शाम को हाँ, उसको बोलते हैं गंगात खेड़ी। गंगात खेड़ी। गंगात खेड़ी ये नर्मदा जी के उत्तर तट पे, दक्षिण तट पे? देखिए वो बीच में है। अच्छा अच्छा, ना इधर है ना उधर है। एक और प्रमाण आपको बताएं, आपको हम विशेष चीज बताएंगे। आपने हमसे पूछा ना कि आपने ऊपर से किया कि नीचे से किया, इसलिए हम बता रहे नहीं। अभी तो हम बोला नहीं, आज पूछो महाराज से, इतने साल हो गए बैठे हुए, कभी हम कोई चर्चा नहीं करता हूँ किसी से, क्योंकि जो नहीं देखा वही तो बता रहा हूँ कि जो नहीं देखा वो देखा जी। तो जब गंगात खेड़ी भी आप पहुँचेंगे, हमें अभी लड़के से फ़ोन नंबर बात करके आपको पूरा एड्रेस दे देंगे उस जगह का।
बीच नर्मदा जी में, बीचों बीच नर्मदा जी में ये अपन चबूतरा बैठे हैं। इसका थोड़ा सा और समझ लीजिए आप, इसके 5 फुट इधर और 5 फुट इधर। जी। तो जो 5-5 फुट अपन चौड़ाई लेंगे इसकी, वो तो ऊंची परदी है और ये हिस्सा नीचे है। अच्छा। समझ रहे हैं? चारों तरफ नर्मदा जी है, माँ नर्मदा है चारों तरफ, और इसमें नर्मदा का पानी आ रहा है इसमें, क्योंकि जब नर्मदा है चारों तरफ। जी। और शाम को ये डूब जाएगा और सुबह ये चबूतरा निकलेगा तो इस पे नए धान उगेंगे, इसी चबूतरे पे, अच्छा। इसी पत्थर पे नए चावल होंगे। अच्छा। और दोपहर में इसी पे से आप काट लेना और शाम को आप देख लेना, उनको पका लेना, आप चावल कहोगे चावल है। अब उसी कुंड में नर्मदा का जल पूरा आ रहा है, लेकिन जब जलेरी से होकर निकल रहा है तो वो काला है। और रेत को भर लो, उस रेत को भर लो, काला है। जी। और उस रेत को ले जाके, उस जल को ले जाके जलेरी के निकलने वाले को और रख दो आप 10 साल 20 साल, उसमें कोई कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि वो नर्मदा जल है। क्योंकि नर्मदा का जल तो पूरा हरा है। जी। अब वो काला कैसे है? नर्मदा का तो लाल रेत है, ये रेत काला कैसे है? हमारे ये 3 हैंडपम्प है, जी। उसमें सिंध का रेता है, सेजा है, उसका काला रेता है। जी। नीचे वाले में क्वारी का सेजा है, उसमें मटमेला रेता है। और ये ऊपर है बोले चंबल का सेजा है, इसका लाल रेता है। तीनों का अलग है, ये प्रमाण रखे सामने। वहीं तो हुआ है ब्रह्मा विष्णु में झगड़ा। जी। अच्छा। मैं श्रेष्ठ मैं श्रेष्ठ, जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब वही चीज़ तो मार्कंडे कह रहे हैं। अच्छा। अच्छा। मार्कंडे युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि बोले तुम जो 12 वर्ष सोमवती नहीं पड़ी, तो तुम बोले नर्मदा की परिक्रमा करो। जी। मार्कंडे ने युधिष्ठिर से कहा। तब से नर्मदा की परिक्रमा चली आ रही है, आदिकाल से चली आ रही है, आज की बात थोड़ी है। इसलिए उसका हम कहा, वो तो जब मार्कंडे कह रहे हैं कि बोले 21 बार मैंने इस सृष्टि की लय और प्रलय देखी है। 21 बार इस सृष्टि की लय और प्रलय देखी है। तो बोले 21 बार लय प्रलय देखा, तो बोले फिर क्या रह जाता है? बोले कुछ नहीं, कभी विष्णु मछली बन जाते हैं, कभी कछुआ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। अच्छा। तो बोले रहता कौन है? कि बोले नर्मदा के हाथ में शिव पाषाण रूप होते हैं और नर्मदा उनका अभिषेक कर रही है। चराचर जल जो है, चराचर जगत जो है जलमग्न है। अच्छा। और नर्मदा के हाथ पे भगवान शंकर पाषाण रूप से विराजित हैं जी। और नर्मदा उनका अभिषेक कर रही है। इसलिए कह रहे हैं शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत राशि। शिव प्रिय, शिव की प्रिया है। जी। हरे राम कहा जाता है, पहले हरे आता है तब राम आता है। जी। पहले राम नहीं आता है, जी। पहले हरे आता है। हरे। ऐसे पहले हरे आता है तब कृष्ण आता है। लेकिन नर्मदा के आगे हर नहीं आता है, पीछे हर आता है। पीछे हरा। पीछे हर। जी। नर्मदे ये हर। कुछ चीज़ें हैं जी। गौर करने के, सिर्फ समझने के लिए, उनको कहने सुनने का विषय नहीं है। आप पूछते हमसे, कल भी पूछ रहे थे, आज भी, कुछ नहीं कहने का विषय है ही नहीं। क्योंकि उस मिठास को जिसने देखा है वो बोल भी नहीं सकता है, शब्द होने के बाद भी नहीं कह सकता है, क्योंकि उसके लिए शब्द है ही नहीं कहने के लिए। इसलिए शास्त्र कह रहा है, बोले पूरे जितनी 6000 इसका कागज बना दूँ और इसके सब कलमे बना दूँ तब भी नहीं लगेगा। तो क्या कह सकता, औकात ही नहीं हमारी। सिर्फ अनुभव अपन उतना ही, जितने उसकी मर्जी है, जितना उसका दिल है उतना ही हो। आदमी कहता है ना कि हो ये भाई जो राम रच रहा का, बोले नहीं, राम रच रहा का नहीं। बोले राम तो कितने आए कितने चले गए। राम का क्या हुआ था वो? वही जो राम रच रहा था। इसलिए हमने कहा हो ये भाई जो राम रच रहा था। बोले नहीं, बोले राम तो कितने आए कितने चले गए। कितने आए कितने चले गए। तो हम लोगों का संबंध जो है, हम लोग मार्कंडेय संन्यास आश्रम से, हम लोग मार्कंडेय संन्यास आश्रम से। जी। तो हम लोगों को तो जन्म से ही वो बोले सत्य को, उसको यथार्थ को सामने रखा जाता है। जी। क्योंकि हम जब घर से बाहर निकलेंगे तो अपने बाप से पूछेंगे, बोले हाँ बताइए, पूछो, हम गुरु जी से पूछ लेना, ये भाई बैठा है इसको पूछो। हम तो पूछते हैं उनसे, बोले फलाना काम कैसे करना है, बोले कैसे होगा। बोले बाहर निकलने के बाद हम किससे पूछेंगे, बोले यहाँ है कौन, बोले जैसे हम अज्ञानी थे वैसे सब अज्ञानी हैं। बोले सिर्फ अहंकार रूप में जागृत हैं कि बोले मैं हूँ, अहंकार रूप से जागृत है, नहीं सब अज्ञानी। ज्ञान होता तो द्वेष नहीं होता, ईर्षाएं वैमनस्यताएं नहीं होती। ज्ञान होता तो वो तो किताब के कीड़े हैं, जैसे नाली में कीड़े होते हैं वैसे। ऐसा लगा बेस ये भी चला, ये कर रहा है फलाने ठिकाने, ये क्या है, द्वेष वाले कीड़े हैं।
अब कीड़ों में अंतर होता है, वो फल वाला कीड़ा है कोई, अब बोले कोई नाली वाला कीड़ा है, तो ये नाली वाले कीड़े हैं। ये अज्ञानता कैसे दूर हो? अज्ञानता तो जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम खत्म हो गया, इसलिए अज्ञानता हो गई। नहीं पहले बताइए, आज हम कह रहे हैं कि हमारे बुढ़ों पढ़े लिखे नहीं थे, कच्चा मकान था, हम पक्के में हो गए। पक्के में क्या हो गए? पक्के में तुम्हें एसी लगाना पड़ा, क्या फायदा कर लिया तुमने पक्के बना के? तुम बताओ जी। खर्चा बढ़ा लिया, तुम कह रहे हो कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई का घंटा बढ़ गई, तुम्हें 300 रुपये मोहन के बैलेंस के चाहिए, 100 रुपये रोज पेट्रोल के मोटरसाइकिल की चाहिए तुम्हें, बताओ किससे मिलने जाना है भाई? अरे हम अपने ज़माने में पट्टी से पढ़ते थे, पट्टी से पढ़ते थे अपने ज़माने में हम, 30 दिन फाड़ लेते थे, लड़ाई हो जाती थी तो फिर घर पे पिटते थे, पट्टी फट गई तो। अरे लट्ठे का घुटना था इतना बड़ा, और ये जिसमें भूसा लाते थे बांध के गठरिया, इसकी सर्दियों में माँ हमारी गाती बांधती थी। और हमने तीसरा फेल हूँ। लेकिन आज के ज़माने में 90 में मास्टर ऑफ कंप्यूटर थे दिल्ली में, मेट्रो स्टेशन में हमारे 2.5 लाख रुपए आज पड़े, 2,70,000। और हमारी माँ पिता ने जो मर गया उसके आगे हम चौथा फेल हुए। लगता तो नहीं भगवान आप तीसरे फेल हैं। ये जिसने हमको पढ़ाया जो मर गया, तो उसके बाद पिता ये है गुरु। हाँ, फिर इसने पढ़ाया है जी। अब प्रकृति की कुछ नहीं रह रही। हम गंगा भ्रमण किया पूरा, तो 5 साल में गंगा किनारे बिठूर में हमारा आश्रम है। अच्छा अच्छा। यहाँ रानीपुरा है, यहाँ हमने 1 बीघा ज़मीन खरीदी 2,70,000 रुपये की, वहाँ आश्रम है। हम लौट के ही नहीं गए, जहाँ से एक बार चल दिए दोबारा नहीं गए, क्योंकि हमारा जो जीवन है ना, हमने कहा ना हम मुर्दे हैं, सन्यासी मुर्दे। मुर्दे का मतलब क्या है कि बोले अभी सपोज कीजिए अभी हम मर जाएं, तो इनमें से कुछ ले जाएंगे, इसमें से कुछ भी ले जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। तो बस हम जहाँ से हमारी पीठ घूम गई, हम मर गए, वो हमारे लिए मर गए, हम उसके लिए मर गए, 1.5 साल। और मरना क्या होता है? ये तो विचार है हमारे, यही तो माया है, यही तो ईर्ष्या द्वेष है। अरे वो हमारे ले गया, उसने हमारे ले गया, अरे यार उसको जरूरत थी, तुम्हारी अगर जुगाड़ है कहीं और से मांग लो, नहीं है तो उससे कहो, कारण है उसको देखो समझो। कुछ हल्के से काम चल रहा है, जब देखो हाँ को बोले हाँ इसकी तो आदत है, तो बोले बात खत्म, फिर उसके बाद संबंध खत्म कर दो। झगड़ा करके क्या तुम्हें मिल जाएंगे पैसे? वापस नहीं मिलेंगे। अगर झगड़ा करना उसका सोल्यूशन है, आपसे पैसे मिल जाते। पूछो, इनके बगल में रह रहा है, मोबाइल ले गया हमारा, इनसे हमने कहा मैं देख लेना, इनने कहा आ गया है, ठीक है, क्या करें? इसमें एक पिता है, माँ बाप है नहीं, क्या हमारे उसको? ये भाई है हमारे, हमें अपना मानते, इन्होंने भी उससे कहा होगा, इनसे ज़्यादा हम कहने से रहे साधु आदमी, इन्होंने गाली भी 2-1 दे ली, हम 2 भी नहीं दे सकते। सवेरे कम मुर्दे हैं, हम मुर्दे हैं तो फिर तुम्हारा था ही क्या? अब तुम मुर्दे हो तो फिर कल लिया करो यार, ये तो सामान, ये तो 50। यहाँ देखिए गीता हमारी कह रही है 2 जीवन में स्टेप होते हैं, एक साकार, अन्य निराकार, एक सकाम कर्मयोग, एक निष्काम। ये सब द्वेष जो फैला हुआ है वो सकाम कर्मयोग की वजह से फैला हुआ है, सकाम कर्मयोग। अब सकाम कर्मयोग क्यों है? बोले द्वेष रूप से वैमनस्यता है, अज्ञानता कारण। अज्ञानता कारण क्या है कि बोले तुम्हें स्वरूप पसंद आया राम का, तो तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत है राम की, अब तुमको तो स्वरूप राम का दिखेगा। अब इनको पसंद आए बोले कृष्ण जी, अब इनकी भक्ति जागृत है कृष्ण वाली, तो इनको तो स्वरूप कृष्ण वाला दिखेगा। अब महाराज जी की शक्ति जागृत है माता वाली, इनको तो भाव जो अंदर का है वो माता वाला है, तो इनको तो माता का स्वरूप दिखेगा। अब ये कहेंगे अपना अनुभव, तो आप कहोगे बोले ऐसा है ही नहीं, आप कहोगे अपना अपना, तो वो कहेंगे बोले ऐसा है ही नहीं। अब क्या तीनों या ज्ञान है? वो हाथी वाला, वो बचपन वाला किस्सा, एक पूंछ पकड़े हुए है, एक टांग पकड़े हुए है, एक सूंड पकड़े हुए है, क्योंकि किताब से चल रहे हैं ना। हाँ ये मदरसा और ये मुसलमान ये सब क्या है? ये किताब उससे चल रहे हैं, किताब से अंधे हैं सब। इसलिए वे मनुष्यता है, वो कह रहे हैं हम ज्ञानी हो गए, हम मुसलमान बोल फलाने, ये अज्ञानता का ये सब चल रहा है, सब जंगल बना हुआ है। कहते नहीं बोले कलयुग, कलयुग कलपुर जो है, मशीन का युग, आदमी सोच ही नहीं रहा, सिर्फ कंप्यूटर पे मोबाइल पे चल रहा है, बात कहता, रिश्ते ही खत्म हो गए उसके। उससे पूछो बुआ के यहाँ कब गए थे? बोले पता ही नहीं। बोले मौसी के यहाँ कब गए थे? बोले याद ही नहीं है। अरे भगवान घर में कौन आया पता ही नहीं, क्योंकि वो मोबाइल में लगे हुए हैं। अब बताइए
मोबाइल को जरूरत बना लिया है, लेकिन मोबाइल जरूरत नहीं है, मोबाइल आवश्यकता है। आवश्यकता में जरूरत में अंतर होता जी है। अब जरूरत भोजन की है, लेकिन आवश्यकता क्या की है? पैसे की। जी पैसा जरूरत नहीं है, पैसा तो हम मजदूरी करके पैदा कर सकते हैं, नौकरी से ही मतलब कि नहीं। हमारी सरकारी नौकरी हो, अगर हमें भूख लगी है तो हम तो इसके पास पहुंच जाएंगे, यार ये तेरा ये पल बोरा उठा के डाल दे, फिर ये झाड़ू लगा दे, फिर 2 रोटी खा दे, क्योंकि वो जरूरत है। जी 8 दिन के अगर हम भूखे हैं, 8 दिन के भूखे हैं, तो हमको पैसे की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत है। तुम्हारे एसी की जरूरत नहीं है ना, तुम्हारे एसी की जरूरत नहीं है। बात समझे महाराज? तो जरूरत में और आवश्यकता में अंतर है। जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, जी प्रकृति का माहौल ठंडा है, आपको कोई गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन यहीं आप अगर पक्का बनाए हुए होते तो आपको इस वक्त कूलर की एसी की जरूरत होती, क्योंकि उसमें उसकी दीवारें आपकी हवा को रोक लेती हैं, गर्म करती हैं। पुराने जो हमारे लोग थे उनको यह ज्ञान था, नहीं तो वो भी कई ईंट बनाते थे केलों के लिए, अपना मकान बना सकते थे, बेवकूफ नहीं थे। समझिए आप हमारी बात को। जब वो इतनी मोटी दीवार बनाने में मेहनत कर सकते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं, तो उस मिट्टी को खोल कर ईंटें पका के वो दीवार पक्की भी बना सकते हैं। जी ये तो हमारी बेवकूफ़ी, हम कहते हैं कि यार उनको ज्ञान नहीं था। नहीं, वो उन्होंने कहा नहीं, बोले क्यों? बोले ईंट होगी तो पक जाए, पकी हुई मिट्टी है तो वातावरण कितनी होगी, जी और अपन कहाँ से व्यवस्था करेंगे इसमें? तो उन्होंने उतनी मोटाई उसके हिसाब से उन्होंने ली, तो आज भी वो मकान सर्दियों में ठंडाते हैं और गर्मियों में, सर्दियों में गर्माते हैं वो, और मकान आज भी और गर्मियों में ठंडाते हैं वो। और उस हिसाब से उन्होंने छेद किए, जी जिससे उनकी वायु हवा को, जो अपन वेंटिलेशन आज लगा रहे हैं पक्का बनाने के बाद, जी जी क्या अपन ने तरक्की कर ली, खाक कर ली। नासा हमारा कह रहा है, बोले गीता ही नहीं अभी पूरी कर पाया, तुम तरक्की की बात कर रहे हो। सिर्फ हमारे अंदर अहंकार जागृत हो गया कि मुझे ज्ञान हो गया, मतलब अपूर्ण ज्ञान का अहंकार। क्योंकि बाप ने उसको उंगली पकड़ाई, खड़ा होकर चलने लगेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन उसने चलने की जगह गेट के बाहर पैर रख दिया, और उसके यार दोस्त हो गए, उसने पूछा ही नहीं बाप से, बोले करना क्या है जी तो बस वहाँ किताब में मिलता गया, वो पढ़ता गया, और वो उसको ज्ञान हो गया। अभी हमारे गुरु महाराज की शिष्य है, वो एग्रीकल्चर विभाग में भोपाल में है, आगे एक दिन योग बन गया, गुरु महाराज का कार्यक्रम, तो वे शिष्य उनका आए नहीं। अब यो यहाँ खेती वेती करते हैं, वो लड़के भी हमारे पास आए हुए थे जो कर रहे हैं भाई जी तो बच्चे हैं, आते हैं इनका, अब जब फुर्सत है तो आप कहाँ जाएंगे? अब यहाँ जैसे आप लोग तो चले जाते हैं, यहाँ तीर्थ घूमे आओ, वहाँ पार्क में चले जाएंगे, आज वहाँ पिक्चर हॉल चले जाएंगे। अब यहाँ हम लोग जंगल है तो क्या है कि बोले चलो वहाँ उस बाबा के पास आज बैठेंगे, चलो आज वहाँ महाराज जी, वहाँ पे महाराज जी बढ़िया है, वहाँ बैठेंगे। तो वो आए तो चर्चाएं चलने लगी, अब वो अपनी बता रहे हैं फलाना ठिकाना। अब वो बच्चा तुरंत बोला, बोले अगर इस तरह का पेड़ होने लगे तो महाराज क्या करेंगे? अब वो लगे गूगल खोलने के लिए, तुम यार प्रोफेसर हो यार, क्या हो? अब गूगल खोल रहे हो तो क्या है, तुम्हें ज्ञान नहीं है? बोले बस किताब का है, जो वहाँ याद किया था वो किताब में लिख दिया है, उनके पास डिग्री है, किताबी ज्ञान है। और उनको अहंकार है कि बोले हम एग्रीकल्चर विभाग में प्रोफेसर है। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ी बारिश भी आ गई है, मौसम जहाँ भगवत चर्चा होती है वहाँ विघ्न आती है। नहीं, विघ्न नहीं आते हैं, तो कृपा रही तो अच्छा राज होगा, हमारी गौ माता इसको भी आनंद हो जाएगा, हमारे पड़ोसों में हाँ, मौसम ठंडा हो आप गया। आए तो अच्छा हुआ कि मतलब बारिश तो आई, आपके आने से हमें अच्छा हुआ। चलिए भगवान, किसी आने से कष्ट नहीं होता है, अच्छा ही होता है। जय नर्मदे हर। आ जाओ।